हरिद्वार पहुंचकर हमने खूब मस्ती की और खूब एंजॉय किया। देखिए, गणपति विसर्जन के लिए हम हरिद्वार गए थे। तो जब हरिद्वार आए और गंगा में स्नान ना करें तो ऐसा हो नहीं सकता। तो ऐसा लगता है कि जो ये गंगा है ये अपनी ओर खींचती है। एक बार गंगा में मतलब कि आप स्नान के लिए घुस जाए तो आपका निकलने का भी मन नहीं करता। ये देखिए, हम कई कई घंटे मतलब बहुत ही देर, कम से कम 1-1.5 घंटे से तो ज़्यादा ही हम नहाते रहे। और ये तो मैं अब वीडियो आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि एक साथ इतनी बड़ी वीडियो बनाना संभव नहीं हो पाता। बल्कि आकर मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई, क्योंकि हम इतनी धूप में, और धूप के कारण कह लीजिए या कुछ, एकदम से गर्मी में और एकदम ठंडे पानी में हम घुसे। तो ऐसा तो सबके साथ नहीं हुआ, वो तो चांस की बात है। मेरी आकर थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई, बुखार हो गया, लेकिन बहुत ही मस्ती आई, बहुत ही मज़ा आया। जब भी हम हरिद्वार जाते हैं तो गंगा में स्नान ज़रूर करते हैं और हम सब लोगों ने बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया। पहले हमने बापा का विसर्जन किया और फिर हम नहा लिए और देखिए, और खूब ज़्यादा हमें मज़ा आ रहा था। और इस वक्त वैसे गंगा घाट पर जो हर की पौड़ी है, ज़्यादा कुछ भीड़ भाड़ नहीं थी, क्योंकि जब भी आओ भीड़ तो थी लेकिन इतनी नहीं थी। और जैसे कुछ त्योहार हो या जैसे अब कावड़ का टाइम गया है तो उस टाइम इतनी भीड़ थी कि पैर रखने की जगह नहीं थी। लाखों कावड़िया यहाँ हरिद्वार के गंगा घाट पर आए हुए थे। लेकिन इस वक्त तो ये है कि फिर भी यहाँ मतलब हमने आराम से स्नान कर लिया। भीड़ तो थी, भीड़ तो 12 के 12 महीने यहाँ रहती है, क्योंकि आप जानते हैं ये धार्मिक स्थान है हरिद्वार। और तो भीड़ तो यहाँ पूरे 12 के 12 महीने रहती है। लेकिन यही है कि गंगा का आप देखते हैं, वैसे भी धार्मिक महत्व हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है। तो गंगा में स्नान करना भी अच्छा माना जाता है। तो बस हमने उसी का आनंद लिया, उसी का मज़ा लिया और काफ़ी हमने बहुत देर तक गंगा में डुबकी लगाई और हमें सबको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। ये देखिए, और इसके साथ साथ ही हमने स्नान किया, तो इसके साथ ही हमने सोचा कि अब थोड़ी देर हम यहाँ का मार्केट भी घूमे। ज़्यादा तो नहीं हम घूमे, क्योंकि फिर हमें सब लोगों के साथ वापस जाना भी था। हाँ, लेकिन यह स्नान करने के बाद हमें काफ़ी मज़ा आया। हमने सोचा चलो थोड़ा बहुत घूम फिर लेते हैं। जो आसपास की मार्केट थी, हम थोड़ा बहुत वहाँ पर हम घूमे। तो वही मैं इस वीडियो में आपके साथ आगे भी शेयर करूँगी। तो वीडियो में, मेरे ब्लॉग में एंड तक ज़रूर बने रहना। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, लाइक करना और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। तो देखिए, ये गंगा के घाट के किनारे पर ही ये कुछ शॉप्स थी और हमें फिर ध्यान आया कि हमें गंगा जल भी लेना है। तो हम यहाँ से ये खाली कैन लेकर गए और फिर दोबारा गंगा के घाट पर हम फिर क्या हुआ कि गंगा का जल भरकर फिर हमने लिया। मतलब पहले तो हम नहाए स्नान करने गए थे, लेकिन उस टाइम क्या था हमें ध्यान ही नहीं रहा, हम कैन लेकर नहीं गए, तो हम गंगा जल कहाँ से भरते। फिर हम दोबारा आए और हमने फिर वहाँ से कैन खरीदी और फिर दोबारा हमने गंगा जल भरा। तो इतनी दूर आते हैं तो फिर गंगा जल तो जब भी हम आते हैं तो ले ही जाते हैं। और क्योंकि बहुत ज़्यादा पवित्र है और धार्मिक कार्यों के लिए हमें इसकी ज़रूरत भी पड़ती है, तो गंगा जल तो होना ही चाहिए। और ये देखिए, और फिर हमने मार्केट में थोड़ा घूमा फिरा, कुछ खाया पिया और इसके बाद ये देखिए, हम सुबह का ही टाइम था ज़्यादा, इसलिए भीड़ भाड़ नहीं थी, क्योंकि शाम होते होते तो यहाँ काफ़ी भीड़ हो जाती है। हम लोग जल्दी ही हरिद्वार में पहुँच गए थे विसर्जन के लिए। मतलब 10 साढ़े 10 बज रहे होंगे जब हम पहुँच गए थे। तो काफ़ी दुकानें खुली थी और काफ़ी खुल रही थी, और मतलब कि पूरी तरह से मार्केट अभी खुला नहीं था। तो हम घूमने फिरने का आनंद ले रहे थे और कुछ हमने यहाँ शॉपिंग भी की। कुछ ज्वेलरी की भी सुंदर-सुंदर यहाँ दुकानें थी, एक से एक सुंदर चूड़ियाँ, कंगन, ब्रेसलेट वगैरह थे और मालाएँ भी थी। इस तरह की मार्केट यहाँ बहुत अच्छी है। और धार्मिक जो चीज़ें होती हैं हमारे यहाँ, जैसे ये पूजा की हुई और ये सब आराम से आपको हरिद्वार में मिल जाएगा। धार्मिक जितनी भी किताबें होती हैं, पुस्तकें होती है और मालाएँ वगैरह होती हैं, रुद्राक्ष की मालाएँ वगैरह, और ये तो ज्वेलरी की भी देखो कई दुकानें थी। और ये मैंने एक अपने गले में ये पहनने के लिए माला ली है, देखना कैसी लग रही है। तो मुझे अच्छी लगी तो मैंने ले ली। और यहाँ के प्राइस भी मुझे ठीक ही लगे, कोई ज़्यादा कुछ महँगा नहीं है, सही है रेट, हर चीज़ के हिसाब से रेट सही लगे। और टूरिस्ट प्लेस है यहाँ, तो 12 के 12 महीने भीड़ रहती है और सुंदर-सुंदर सामान यहाँ मिल रहा था काफ़ी।
और जो हमें अच्छा लगा हमने ले लिया। तो मैंने सोचा मार्केट का थोड़ा-सा व्यू मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। देखिए, क्योंकि जैसे आप जानते ही हैं गंगा का हमारे यहाँ कितना महत्व है, तो ऑल इंडिया से लोग यहाँ आते हैं और हर प्रांत के लोग यहाँ आते हैं। और ये देखिए हर तरह के लोग आपको हरिद्वार में देखने को मिल जाएँगे। दूर-दूर से लोग आते हैं गंगा में स्नान करने के लिए, ये देखिए। और फिर यहाँ हर टाइम ऐसा जैसे अगर आप जाएँ हर की पौड़ी के पास आस-पास जो मार्केट है, तो गहमा-गहमी बनी रहती है। उत्सव का सा माहौल जब भी आप आएँ आपको ऐसे ही लगेगा, उत्सव का सा माहौल हर टाइम बना रहता है हरिद्वार नगरी में। और हम भी देख रहे थे सामान को, हमने सोचा कुछ ले लें और लिया भी है हमने 1-2 सामान, जो हमें सही लगा। और ये देखिए अभी दुकान वाले भी दुकानों को अभी लगाने में लग ही रहे थे, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा है कि हम थोड़ा जल्दी भी पहुंच गए थे। हमने गंगा में स्नान करा और फिर थोड़ी-सी मार्केट घूमा, शॉपिंग की और देखने में भी हमें बहुत ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि जब एक से एक चीज़ें देखने को मिलती है, साथ में ज्वेलरी की भी तो बहुत अच्छी शॉप्स थी। चूड़ी, ब्रेसलेट वगैरह भी बहुत अच्छे-अच्छे मिल रहे थे। ये देखिए हरिद्वार का मेन गेट था। और अब मैंने थोड़ा-सा ही व्यू आप लोगों के साथ शेयर किया है। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के